It's a very small checks in blues. Yes. And you're wearing a nice blue mask also. Thank you very much, sir. This is a designer mask gifted to me by a friend. Thank you very much. Yeah. Thank you. सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी ट्वीट किया 2-1 दिन पहले और कहा कि वन साइज फिट ऑल जो लॉकडाउन का तरीका है वो ठीक नहीं रहा और उससे काफी लोगों को दिक्कतें हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी से कमी कहाँ रह गई? कौन सी बड़ी गलती वो कर गए? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि दूसरे देशों को देखें तो उसके लिहाज से हमने बड़े अच्छे प्रिएम्प्टिव कदम उठाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई सरकार से? देखिए, ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा, मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें गो अहेड सर। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। Pallavi from CNN IBN, she is not here. Can I ask Shadab ji from Rajasthan Patrika to come in? शादाब जी अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार। गुड आफ्टरनून राहुल जी। मेरा सवाल ये है कि आप और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो लगातार सुझाव दे रहे हैं पीएम को। पीएम ने भी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की है, तमाम पार्टियों ने उनको सुझाव दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष है उनके सुझाव को नहीं माना जा रहा है। इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो सरकार को ऐसा लगता हो कि कहीं कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाए, इसकी वजह से वो आप लोगों को सुझाव नहीं बन रही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे बस जो हमारी जनता है, जो हमारा देश है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, मगर हमारा काम आज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है। सरकार ले ना ले, हम अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू शादाब जी। संजय झा जी फ्रॉम द टेलीग्राफ। Sanjay Jhaji, if you are here. Sir, you ask the question on his behalf. He's not joined you. He's sent in the question. Okay. Sir, he has sent the question and I'll ask, he probably has dropped out. He says, post-corona crisis, do you fear the nature, even the structure of Indian democracy could change?
That's a real possibility. That's a real possibility. But we have to first take care of the virus. We can take care of, we know how to make sure that India is democratic. Don't worry about that. But right now we have to make sure that we defeat this virus. Unmute yourself. Randeep sir, unmute yourself. Thank you, sir. Samia from Times Now. Samia, you were here? Yes, sir, I'm right, if you can hear me. Sir, my question is basically pertaining to the health of the migrant workers also, for that matter. Not much has been spoken about that. They are living in camps and in what conditions they are living. And my second part to it is, like, while the government has been claiming that WHO has lauded all the work done by the government, do you think the financial package announced so far is adequate and sufficient? I think we need to be much more liberal with the amount of money that we are giving our people, because it is a question of protecting them and protecting our economic structure. So I don't think we should be penny pinching right now. The amount of money that is being given is nowhere near adequate. I think we need to significantly increase the amount of money. And just my other question was about the health of the migrant workers. Yeah. Now you see, one of the issues with a complete lockdown in a country like India is that a complete lockdown in Islam is practically not enforceable. So you have completely different problems in Islam than you have in a place where people are living separately in buildings. This migrant labor issue is a very serious issue. One needs to think about it, work on it, and resolve it. I mean, there's some people who are suggesting moving the migrant laborers. Some people are suggesting don't move them, give them food, give them assistance where they are. Whichever choice the government chooses, they need to act on it quickly, because if they do not act on it quickly, we will see social unrest developing very fast in this country. Look, the thing is, you cannot blame people. You see, one of the conversations I've been having with the chief ministers, you cannot blame people in this situation. So you have to be compassionate with people. And if people are coming out, there is a very valid reason for them to come out, because they are starving. So you have to fix that reason. So I think we have to, as a government, our government has to be very, very compassionate and sensitive to these feelings. It has to respond to them quickly. Unmute yourself, sir. Unmute yourself. सॉरी, शुक्रिया। संजय मिश्रा जी, दैनिक जागरण से, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर, आप उनके बिहाफ पे पूछ ले, वो हमसे जुड़े नहीं हैं। जी सर, उनका सवाल ये है कि आपने कहा कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से 3 सबसे अहम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए? इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इकोनॉमिक और हेल्थ के साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है। जब आप पॉज बटन को हटाएंगे, डिजीज तेजी से दौड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपरेशन पॉज बटन हटाने से पहले करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, स्टेट्स को पैसा, हेल्थ केयर, टेस्टिंग, पूरा आपका सिस्टम 20 तारीख तक टिप टॉप शेप में रेडी टू गो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गरीब लोगों के लिए सेफ्टी नेट, आधार जैसा सिस्टम जहां हम सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालें, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम, जो हमारा अनाज पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, राशन कार्ड का मैंने पॉइंट बताया, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को उनसे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सर, वेरी इसमें एक और बात है, माइंडसेट। सबसे जरूरी बात, डिक्लेयरिंग विक्ट्री के माइंडसेट में नहीं आना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लास्ट मिनट तक कोविड से लड़ेंगे और इसको
इरेडिकेट करेंगे। प्रीमैच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री इज फेटल। Thank you, sir. Very quickly now we'll take a few more questions. Raman from News 24. Raman ji, please unmute करके सवाल पूछिए। Raman from News 24. सर मैं उनका सवाल पूछ लेता हूँ, शायद है नहीं। पूछिए। हाँ रमन जी पूछिए। राहुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कोविड-19 से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तत्काल एक राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन टेस्टिंग के बिना ये संभव नहीं है। हमने देखा कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके पास जब पुलिस जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सेज की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए, वो उन पे पथराव करते हैं। कई देश के बड़े नामी गिरामी लोगों ने उनसे अपील की है कि टेस्टिंग के बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। सलमान खान का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अपील किया। क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए, वो बिल्कुल डरे नहीं, उनको टेस्टिंग का मौका दें, उनको पूरी तरीके से सहयोग करें? टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की, वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं, और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। I'd like to welcome all my friends for this Zoom press conference, probably at least the first time I'm doing one. I'm going to be making some remarks today, and they should be taken in the spirit not of criticism, but of constructive support and advice. We are in a very serious situation, that is clear, and I think all political parties have to work together, and the people of India have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus. Please feel free to ask your questions. दोस्तों, मैं एजेंसीज से शुरू करूंगा और फिर बारी बारी से बाकी के दोस्तों से मैं पूछता जाऊंगा। आप सबके सवाल हमने नोट कर लिए हैं।
I'm starting with Shri Sanjeev Chopra of the PTI. Sanjeev ji, please unmute your mic and ask question. Shri Sanjeev Chopra ji from PTI. Yeah, Rahul ji, morning. Morning. I can't see you though. It's Sanjeev ji, let me see if I can work this out. So the number is because large, so although everybody's name is appearing, but normally the image counter is not coming. Because Sanjeev Chopra ji, I found you. Yeah. Rahul ji, you've said that India is nowhere in the game as far as testing for COVID is concerned. What do you have to say on the response of the government on testing so far? And you also suggest a joint panel of leaders, as you rightly said, that all parties and people have to get together to fight this, or of parliamentarians to suggest the way forward on issues relating to COVID response, both on the social and economic level. See, in order to answer your question on testing, I'll have to go into a bit more detail about the current situation. Before I start, I'd like to say that over the last couple of months, I've been speaking to large numbers of experts in India, abroad, in government, outside government, who have a very good understanding of what is going on. So a lot of what I'm going to be saying is going to be based on these conversations. Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. Now, what are the things that need to be put in place? The lockdown allows you the time and space to put in medical resources, to ramp up your testing ability, to prepare your hospitals, to get ventilators, to create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of 1 million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing, and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. Use testing not simply to track patients who are infected, but to create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently, the testing levels are too low and they're not using testing strategically. Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Rahul ji. I'm going to go to the next question.
सिद्धार्थ ANI से अपना सवाल देंगे। सिद्धार्थ अपना माइक अनम्यूट करिए। संजीव भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सिद्धार्थ जी फ्रॉम ANI। Good afternoon, Rahul sir. Let me find you, Siddharth ji, so that I can see. This is a bit complicated here. Siddharth ji. Why isn't the image is coming on? Sir, it says Siddharth ANI. He's wearing because there's a lot of people. Yes. Where is Siddharth? Okay, Siddharth ANI, I found you. Siddharth ji, go ahead. सर मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने समय रहते कांग्रेस ने, और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हुई। आज की बात अगर आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो हैं उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप खुद एक MP हैं, आपने MP लेड फंड जो है से काफी वायनाड में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चीजें पहुंचाई थी, लेकिन अब MP लेड को भी फ्रीज कर दिया गया है 2 साल तक। तो आप इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूंगा, क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके। देखिए, कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक MP लैड की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसी लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें। न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, GST जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं अब PTI भाषा से हक साहब सवाल पूछना चाहते हैं, तीसरी न्यूज एजेंसी से। हक साहब अपना माइक अनम्यूट करके क्या सवाल? जी सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने 12 तारीख को ही आगाह कर दिया था
उसके बाद भी सरकार कदम नहीं उठा पाई है। तो हालांकि आपने कहा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लगता है कि जो 1,07,000 करोड़ का पैकेज है वो पर्याप्त है राज्यों के लिए जो दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। प्रीएम्प्टिवली कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैनुअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आएगी, आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का एक पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। थैंक यू हक साहब। IANS न्यूज एजेंसी से सईद जी आप अपना सवाल पूछेंगे और फिर हम अलग अलग पत्रकार मित्रों के पास जाएंगे। सईद जी अनम्यूट करिए अपना माइक प्लीज। सईद जी IANS से Sir, can I ask a question, sir? Sir, please unmute your mic first. I'll have to go live. Yes, I have unmuted. No, you don't unmute your mic. Please let first the I think. Okay, right now. Okay. Saeed is not there, I think, sir. You can move on to the next person. Can we go to Sandeep Fukanji from The Hindu? Sandeep ji, please unmute your mic and ask. Am I audible? Sandeep Fukanji from The Hindu. Yeah. I have unmuted. Go ahead. Go ahead. Yeah. You are audible. Go ahead. Yeah, Mr. Gandhi, in your tweet sometime back, and also in your letter to Prime Minister, you had suggested that India should prepare an India-specific policy. Yes. Keeping in mind the complexities of India, you also hinted at a partial lifting of the lockdown. Can you actually suggest more concretely what the government can do? Because from next Monday, they are anyways relaxing several industries from the 20th.
So you have some concrete suggestions in mind to offer? I think number one, it should be a strategic opening. So you open particular key areas. You use testing to identify, and this is where the point of ramping up testing is important. You use testing to identify dynamically which are the hotspots. And you clamp down on those hotspots. But you create two basic zones in India, a hotspot zone and a non-hotspot zone. And you use testing to identify the places which are becoming hotspot. So you make sure that if any zone is moving from a non-hotspot zone in terms of the disease, you immediately clamp down. So that would be how you would think about it. Because realize that at one level, when you lock people up, the disease gets locked up. When you open the door, the disease will come rushing out. So that was on the medical side. There is going to be a massive financial backlash that is going to come. You're going to see the first waves of unemployment, and then that will start to spiral. You will see massive pressure coming on our financial system. So you will have to set up structures and manage your funding so that you don't get caught. Suppose you spend all your money right now immediately, and then you have a financial crisis. Later in a few months, you've got a real problem. So you have to think strategically and you have to move strategically. Certainly, you have to spend a significant portion of your money in protection of people. See, for us, life is the most important thing. And we cannot simply let our people be under these circumstances. So we have to protect human life. But we also have to make sure that we, in protecting them from the virus, that we don't destroy our economy completely. So it is a dynamic, constantly moving strategy. That is why I get worried when I see very blunt instruments. I would have liked a lot more power decentralized to the states. I would have liked a more detailed conversation between the states and the Prime Minister with regards to the strategy with the lockdown. But fine. I mean, there's a particular style that Modi ji has, which is fine. One can work around that style. Thank you, Sandeep ji. Can we have from Hindustan Time, Aurangzeb ji? Can you unmute your mic and ask question, please? Hindustan Times. Sir, he may not be there in the video. You can. Okay. He sent you the question. You can ask the question that he sent you. I'll then, sir, read out the question that he has sent to us. Aurangzeb ji from Hindustan Times wanted to ask: everybody accuses the PM of centralizing everything, centralizing everything, but he has been engaging with chief ministers as well. What do you have to say? Also, have you suggested your CMs to deal with migrant population specifically? That's the question, sir. Sorry, can you repeat the first part, the control part? Yes, sir. Aurangzeb from Hindustan Times, sir, wanted to ask, everybody accuses the Prime Minister of centralizing everything and controlling it, but he has been engaging with the chief ministers, including those of the opposition. What do you have to say? And secondly, he said that what's your suggestion to deal with the migration population? The best line I have heard in my conversations was that COVID cannot be controlled, it has to be managed. It has to be dynamically managed. And if you manage it properly, then you will be able to fight it back. But if you try to control it, you will not be able to control it. There's a difference between management and control. I think one needs to go beyond conversations. One needs to actually start putting money on the table, dynamically asking the chief ministers, what do they need? How can the central government help?
So it is more than a conversation. It is a method of working. On the migrant issue, I think a couple mistakes were made with regards to the suddenness of the lockdown that have created a problem. We have a lot of migrants who are now stuck, and it is going to become a bigger problem as we go ahead. I think it's very important that we have a strategy for this, and I think the central government should work on a strategy of this, either how to solve this migrant issue in the states. I have not been speaking directly to my chief ministers about migrants, but I have mentioned to them that they need to handle this situation with extreme care and gentleness. Thank you, sir. Can I ask Manoj CG from Indian Express to come in, please? Manoj CG from Indian Express. Manoj ji, please ask your question if you're here. Or I think he's sent in it. Yes, sir. Yes, sir. He has sent, sir. Manoj has sent, he has got disconnected for some reason, but he sent the question and I'll read out his question to you. What Manoj basically wanted to ask from the Express was, and I read the question, all the Congress ruled states had demanded extension of the lockdown. You, on the other hand, have asked the government to change its one-size-fits-all strategy. You have argued that India's conditions are unique and need to take different steps, unlike other large countries which are following a total lockdown strategy. Why this contradiction or sedition? Well, first of all, India is the only country in the world that is attempting a lockdown with the migrant population that we have. There is no other country in the world that has the scale of migration that we have, other than China, which has stopped the migration in its tracks, because the Chinese system is different. They have, most of their migrants live in factories and live near factories and live in proper housing. So we have this huge migration problem. And we are also quite a decentralized country. I have been a member of parliament in Uttar Pradesh and in Kerala. I can tell you that the response in Kerala is completely different than the response in Uttar Pradesh. The results are different. The way of working is different. The style is different. So you need to give much more power to the chief ministers. There should, in my view, there should the center needs to control the main arteries, the main national system, but the state needs to control its area. So if Chhattisgarh, in my view, wants a more nuanced lockdown and a Uttar Pradesh wants a total lockdown, that choice, in my view, should have been given to the chief ministers. But it's fine. It's not been given. We are past that now. There's no point going over it again. Now we've gone into a full lockdown. We are now opening up partially on the 20th. I'm advocating a strategic opening because I fear that if you open and you do not have testing, you will be forced to go into a lockdown again, because you will see the disease profile will pick up. So that is why I'm advocating for a strategic lockdown where the state governments are aggressively testing and checking what is going on dynamically. Thank you, sir. I will request now Arun Kumar Singh. He's here from the CNN IBN to ask his question. Arun ji, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं देख सकता हूं आपको. अनम्यूट करिए और पूछिए. हेलो. Yes, Arun ji, आपकी आवाज सुन रही है. I can't see Arun. Sir, he has a mask on his face. He's standing outside. Okay, Arun Kumar, हाँ जी, नमस्कार. नमस्कार. राहुल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि पिछला जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने कहा कि इस महामारी को किसी दूसरे देश से तुलना तो नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन फिर भी भारत अन्य देशों की अपेक्षा सही स्थिति में है, ठीक स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है. क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो पर्याप्त है और वो संतुष्ट होने लायक है आपको? देखिए, इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वारी नहीं है. मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं.
और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये तो अगर देखिए, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। Thank you, Arun ji. May I now request Anand Patel from India today? He is here. Unmute your mic and ask question, please. Good afternoon. My question is with regard to the problems faced by the farmers in the country. We have seen the farmers struggling to sell their crop. That is one. And second, the losses which they are making because of the COVID pandemic. So far, we have not heard any step from the government, union government, to mitigate for the losses in terms of the MSP which they announce before every season. What are your suggestions to the government in this regard? I mean, my suggestions is to think about a safety net for critical areas of our economy. Food is going to be a major problem. It's going to be a huge problem. We have our godams full, and after our crop, we are going to have an overflow. Let us start giving that food out to the poor people. Farmers require protection. Prepare a package and deliver the package. You see, unfortunately, the nature of the crisis is such that everybody is impacted by it. You can talk about farmers, you can talk about small and medium business, you can even talk about big business. So it has to be an Indian response. It has to be a response that is compassionate to everybody. But one must keep in mind that do not use all your ammunition right now. Because if you use all your ammunition right now, and we end up 2-3 months from now with a serious financial blowback, we have a real serious problem then. So it has to be a thought through strategic way of doing it. My advice is give out as much money to the poorest, weakest people as you can, but keep in mind that there is going to be a financial backlash. The water is going to come back. Next question. Sorry, Mausmi ji, you are here. Sorry, I apologize. My mic got muted. Mausmi Singh from Aaj Tak is here. Mausmi ji, please ask your question. I can see you. जी राहुल जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी राहुल जी, लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने कहा टेस्टिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट लगातार उनका शेड्यूल 3 से 4 बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है, जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में। उधर चीन से जो सामान आ रहा है, चाहे प्रोटेक्शन गियर्स भी हो, वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा। मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है, चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में? और दूसरा, लगातार गैर भाजपा शासित राज्य ये आरोप लगा रहे हैं कि टेस्टिंग किट को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बाकी राज्य हो, और उनको कम मिल रहे हैं टेस्टिंग किट। तो इस पे मुझे जवाब चाहिए था आपसे। देखिए, एक बार डिजीज चालू हो गई
तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहाँ हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहाँ है, क्यों यहाँ है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहाँ है बीमारी, कहाँ है। मान लो आपने एक हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली सोचकर। टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, इट हैज टू बी यूज्ड लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन। करंटली एज आई सेड वी आर चेसिंग द वायरस। किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। सर, गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था। क्या था? गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था कि उनका आरोप है कि भेदभाव हो रहा है टेस्टिंग किट्स के मामले में, पीपीई के मामले में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में किट नहीं आ रहे। मैं वो कमेंट कर रहे हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। थैंक यू। उमा शंकर जी फ्रॉम एनडीटीवी इज हियर। उमा शंकर जी, आपका सवाल था, कृपया पूछिए। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, जो हमने लगातार देखा है, जिस तरह से देश में माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या है, जो पैदल चलते सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं। शंकर जी, can you just move your hand so I can see you? I've got lot of. I can't see. आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मैं दिख रहा हूँ? I can't see. लाल शर्ट में हूँ मैं। The gentleman in maroon shirt. हाँ, मिल गए। हाँ, ठीक है। Thank you. जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या आई है, सैकड़ों किलोमीटर चल के वो घर तक पहुंचे हैं, बहुत सारे पहुंच गए हैं, लेकिन लाखों की तादाद में अब भी कई जगहों पे बंद हैं लॉकडाउन में। राज्य सरकार या केंद्र सरकार लाख कोशिश कर रही है उन तक मदद पहुंचाने की, लेकिन उस मात्रा में मदद पहुंच नहीं रही है। तो क्या आपका सुझाव होगा कि उन लोगों को किसी एक तरीके से एक मेडिकल मेथड अपना के स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने इलाकों तक पहुंचने दिया जाए, तब जाकर वहां पे जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए, चाहे उनको वहां क्वारंटीन रखा जाए। तो इस तरह की आप सुझाव देंगे? क्योंकि देखने में आता है कहीं कहीं हजारों की हजार तादाद में मजदूर अचानक से निकल आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम की धज्जियां उड़ जाती है। तो क्या आपका ऐसा कोई सुझाव है कि सरकार उनको घर तक पहुंचने दे, कोई भी एक तरीका अपना के, बिल्कुल तरीके के साथ? देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसका जवाब आपको दे सकेंगे। इसमें भी 2-3 अलग व्यूज हैं। मैंने लोगों से बात की है, 2-3 अलग व्यूज हैं, बट सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के ये रिजॉल्व करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। सुप्रिया भारद्वाज फ्रॉम TV9, I can see you, सुप्रिया जी। Will you unmute and ask your question? राहुल जी, नमस्कार। मेरा सवाल आपसे है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो लोग काफी रो रहे हैं। जो उनकी समस्या मुख्य है वो यही है कि खाना नहीं मिल रहा है। आपने भी बार बार कहा कि ग्रेनरीज को ओपन किया जाए और कहीं ना कहीं जो ग्रेनरीज हैं उनको खोल के लोगों को खाना दिया जाए। तो एक बार क्या सरकार को आप फिर से कहेंगे इसी चीज के ऊपर कि लोगों को खाना जो है इमरजेंसी राशन कार्ड के जरिए दिया जाए, और आखिर कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है?
जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको देखते हुए? फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है और एकदम मतलब आज नहीं, ये तो 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम अनाज है एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 10 केजी व्हीट और राइस, 1 किलो पल्सेस, 1 किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं, मिनिमम, मतलब एकदम, क्योंकि हमारे गोदाम्स में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए। शुक्रिया सुप्रिया जी। आशीष सिंह जी फ्रॉम एबीपी। आशीष जी फ्रॉम एबीपी, विल यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क? Yes, sir. Here, Rahul ji. Good afternoon. Can you hear me, sir? I can hear you. What color shirt are you wearing? So this is like a check pattern. Do you like it? First, let me see it. He's wearing a mask. So the fact that you have taken note, I take that as a compliment. I can't find the check pattern shirt. Okay, I find. This side, yes, sir. This side. It is a very small checks in blues. Yes. And you're wearing a nice blue mask also. Thank you very much, sir. This is a designer mask gifted to me by a friend. Thank you very much. Yeah. Thank you. सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी ट्वीट किया 2-1 दिन पहले और कहा कि वन साइज फिट ऑल जो लॉकडाउन का तरीका है वो ठीक नहीं रहा और उससे काफी लोगों को दिक्कतें हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी से कमी कहाँ रह गई? कौन सी बड़ी गलती वो कर गए? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि दूसरे देशों को देखें तो उसके लिहाज से हमने बड़े अच्छे प्रिएम्प्टिव कदम उठाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई सरकार से? देखिए, ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा। मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें गो अहेड सर। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा।